रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला शय्यिदिल अंबिया आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन खसूसन अला सिर्रुल्लाहि फी कुल्लि मौजूद व नूरुल्लाहि फी कुल्लि मशहूद हुज्जतुल्लाहिल मौजूद रहमत दारैन अल मुहीत बिल मशरिकैन वल मगरिबैन मदीनतुल लिल मुसक्कलैन शरीक अल कुरान मज़हर अल ईमान कामी अल कुफ्र व तुग़यान दाफ़िय ज़ुल्म वल उद्वान इमामुना व इमाम अल इंस वल जान साहिब अल असर वल अम्र ज़मान ज़ाहिर आले मोहम्मद कायम आले मोहम्मद मुंतकिम आले मोहम्मद वारिस आले मोहम्मद नूर आले मोहम्मद बरकत आले मोहम्मद मुसर्रत आले मोहम्मद बकियतुल औलिया बकियतुल औसिया बकियतुल अंबिया बकियतुल आइम्मा बकियतुल्लाहि फिल अर्ज़ सलातल मोमिनीन मिराजल मोमिनीन मुइज़्ज़ुल मोमिनीन मुज़िल्लुल काफ़िरीन मुज़िल्लुल मुनाफ़िकीन अमीन मुर्तजिज़ अमीन ज़ुल्फ़कार शहंशाह मुअज़्ज़म सुल्तान मुकर्रम मरकज़ व महवर कायनात सुल्तान ज़मीन व ज़मन इमाम महदी अजलल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ व उम्महात तय्यबीन अत्ताहिरीन सलावतुल्लाहि सलामुल्लाहि अलैहिन अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम व गासिबि हक़ूक़िहिम व गासिबि अलक़ाबिहिम व गासिबि लिबासिहिम व गासिबि फ़ज़ाइलिहिम व गासिबि विलायतिहिम व गासिबि नुसरतिहिम मिन यौमिल अज़ल इला यौमिद्दीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नस्र मिनल्लाहि व फ़तहन करीब। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, जैसा कि आपके इल्म में है, हमारा आज ये दूसरा प्रोग्राम मार्फत, इरफान, हकूक, जिम्मेदारियाँ, रज्जत इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से। और कल हमने लफ्ज़ इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे चंद अल्फाज आपकी खिदमत में पेश किए थे। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि आज 7 शाबान के हवाले से मैं ज़रूर सरकार के कायम आले मोहम्मद अजलल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ के बारे में कहने से पहले जनाब कासिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी के हवाले से एक 4 मिसरे अर्ज़ करना चाहूँगा कि कासिम हसन के नूर का नूर ऐन है। कासिम हसन के नूर का नूर ऐन है, सैयदा का लाडला है तो बीबी का चैन है। कासिम हसन के नूर का नूर ऐन है, सैयदा का लाडला है तो बीबी का चैन है। लड़ने में अब्बास है तो चलने में है अली, किरदार में मोहम्मद सा हुस्न में हुसैन है। सैयदा का दिलरुबा दूल्हा करबला, शेर नैनवा जीनत सब्ज़ कबा। इस दुनिया में 7 शाबान 46 हिजरी 12 अक्टूबर 666 ईस्वी बरोज़ जुमा तशरीफ लाए। सरकार इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत 50 हिजरी में हुई। कमोबेश 3 साल पहले सरकार कासिम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए और सरकार इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के 11 साल बाद वाक़या करबला रूनुमा हुआ। सरकार कासिम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने शहजादे को अपनी गोद में लिया तो वहाँ शायर ने 4 मिसरे कहे। जो ही इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने शहजादे को गोद में लिया तो शायर कहते हैं कि आमद कासिम हुई आज मुज्तबा की गोद में, आमद कासिम हुई आज मुज्तबा की गोद में, खुद हसन आए थे जैसे मुर्तज़ा की गोद में, है पिसर कासिम हसन का सैयदा की गोद में, ऐसा लग रहा है चांद आ गया है चांद की गोद में। पर मुसरत और इस खुशी के मौका पर, जो कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के घर अतर में है, जनाब कासिम अलैहिस्सलाम की दुनिया में तशरीफ आवरी के मौका पर, मेरी किसी भी शहंशाह की दुनिया में तशरीफ आवरी हो, मेरी एक ही दुआ होती है, जो कि मैं हर फोरम पे, चाहे वो हुसैनी मिंबर हो, चाहे वो कोई महफिल हो, चाहे वो कोई प्रोग्राम हो, मैं कोशिश करता हूँ कि रैयत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम में बका का दर्स दूँ, बका की खैरात मांग, बका की खैरात बताऊँ। इसमें कोई शक नहीं, हम इस दर्स से जो भी मांगे हमें मिलता है। कोई भी चीज़ मांगे
दुनिया की कोई चीज़ मांगे इस दर से अता होती है। लेकिन 1400 साल से मुसलसल आशिकीन की कहानियां सुन सुन के, मुसलसल आशिकीन के बारे में पढ़ पढ़ के अब अल्हम्दुलिल्लाह रैयत इमाम ज़माना इस लेवल पे आ गई है कि माशाअल्लाह अब दिल बच्चा सही समझदार है। आका बेशक बच्चा है मगर अब समझदार है, अब दुनियावी चीज़ की ख्वाहिशात नहीं करता क्योंकि इमाम की रज़ा में राज़ी है। और आज भी अंदर से हमारा लाशऊर यही मांग रहा है कि अल्लाह हमारी आंखों को अपने वक्त के इमाम के ज़हूर से मुनव्वर फरमाए, हमें सही माने ऐसा बनाए जैसा वो हमें देखना चाहते हैं, हमें उस मंजिल पे पहुंचाएं जिस मंजिल पे हमारा पहुंचना हक है। और जनाब कासिम अलैहिस्सलाम की दुनिया में तशरीफ आवरी की खुशी में भी हम आले मोहम्मद से यही खैरात मांगते हैं। मैं लफ्ज़ इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पे कल से रोशनी डाल रहा हूँ। लफ्ज़ इमाम ज़मान जैसा कि इस लफ्ज़ से जाहिर है, इमाम ज़मान ज़माने का इमाम, इस हवाले से मैंने हदीस का भी कल तज़किरा किया। शहंशाह अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसन जो हदीस मैंने आपके सामने पेश की और साथ कुरान की आयत भी पेश की उसकी रोज़ से। और इसके अलावा काफ़ी आयात कुरानी और काफ़ी हदीस का मजमुआ मौजूद है जिसमें लफ्ज़ इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खूबसूरत अंदाज में तशरीह की गई है। और वैसे भी तारीख के जब हम औराक पलट के देखते हैं, तारीख के औराक पलटने के बाद जो चीज़ हमारे सामने आती है वो यही आती है कि हर दौर में हर जी शऊर बाज़मीर और बामारिफत ने इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मारिफत को जीना बनाकर विलायत अमीरुल मोमिनीन को सामने रख के वक्त के मोहम्मद का साथ दिया। तो कोई सलमान कहलाया, कोई मीसम कहलाया, कोई बुजर कहलाया, कोई कंबर कहलाया, कोई हुर कहलाया, कोई हबीब कहलाया, कोई अबू बसीर कहलाया, कोई अहमद बिन इसहाक उम्मी कहलाया। मगर जो बात ज्यादा अहम है वो ये है कि वक्त का इमाम, वक्त की हुज्जत खुदा, उस हवाले से इस तनाजुर में एक छोटी सी बात अर्ज करता जाऊं। अमीरुल मोमिनीन या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर अत्तर में ये जो आशिकीन मौजूद थे, जनाब सलेमान, जनाब मीसम, जनाब बुजर, जनाब कंबर, जनाब मिकदाद, जनाब हुज़ैफा यमानी, जनाब अम्मार यासिर, सलाम हो इन आशिकों को, क्या कमाल इन्होंने दर्स नुसरत दिया, दर्स विलायत दिया, हम जैसों को सलाम है। क्या कमाल इन्होंने रास्ता हमारे लिए बनाया, सलाम है इन पर। चलते चलते जब हम करबला में आए तो करबला के जो शोहदा हैं वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम समझ के दे रहे थे। वक्त का मोहम्मद, वक्त का अली, वक्त का हसन समझ के दे रहे थे। अगर ये कहा जाए कि 72 शोहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दौर में तो मौला अली अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं थे, आप तो विलायत अली से सरशार थे, तो आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ क्यों दिया? तो एक ही जवाब मिलेगा। देखिए जी, हमारे सामने इमाम ज़माना की जो शक्ल में मौजूद हैं, इस वक्त अली बादशाह की दस्तार के वारिस, इस वक्त पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्तार के वारिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। तो अगर हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ ना दिया तो फिर हमारा विलायत अली पे कायम रहना किसी काम का ही नहीं है। आसान अल्फाज में यूं कह सकता हूं कि विलायत अली उनके दिल में थी तो वक्त के अली का साथ दे रहे थे। अगर विलायत अली की शमा उनके दिल में ना होती, अगर वो कुरान में लिखी हुई इस आयत पे अपने सीने में रख के न खड़े होते कि यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, तो कभी भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ ना देते। और ऐसा हुआ है, एक तरफ 9 लाख हैं, एक तरफ 72 है। बड़ी कम और छोटी सी कलील तादाद है जो हुज्जत खुदा अलैहिस्सलाम का साथ देने में मसरूफ। किस वजह से? इमाम ज़माना समझ के, जमाने का इमाम। वाजिब भी है, मम्माता वलम यारिफ इमाम ज़मानी, जैसा कि कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था। मर गया वो शख्स जो वक्त के इमाम की मारिफत के बगैर मर गया, जहलियत की मौत मर गया। इस पे मैंने तफसीलन कल रोशनी डाली थी। उनके सामने ये चीज बिल्कुल सामने थी। उन्होंने सरकार खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अत्तर से निकले हुए इस फरमान को अपने सीने में बिठाया हुआ था और वक्त के इमाम का वो साथ देने के लिए खड़े थे। किस वजह से? इमाम ज़माना। और इसमें ये भी सोचने की जरूरत नहीं, अक्सर सवाल आते हैं कि इसका मतलब कि आप इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की बात करते हैं तो क्या हम बाकी आइम्मा की तस्करा, गुफ्तगू
उनके बारे में बात करना ये छोड़ दें, ये कतन नहीं है, ये दरसे करबला है। ये 72 मौला अली को सीने में रख के खड़े थे, इमाम हसन मुज्तबा को सीने में रख के खड़े थे, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने में रख के खड़े थे, तो इमाम ज़माना का साथ दे रहे थे। अगर इनके दिल में पाक रसूल और पाक हसन मुज्तबा तक या अली अलैहिस्सलाम की ज़वात मुक़द्दसा तक अगर इनकी मोहब्बत ना होती तो ये वक्त के इमाम का साथ कतन न देते। इनकी मोहब्बत ने ही इनको इस मकाम पे लाकर खड़ा किया। तो इसका कतन मतलब मुराद ये नहीं कि अगर वक्त के इमाम की नुसरत करने के लिए आप खड़े हो जाओ तो नौज बिल्ला अपनी 11 इमाम को बुला दिया। वैसे भी एक बात अर्ज करता जाऊं सामीन, पूरी दुनिया में बैठे आप लोग सुन रहे हैं, एक जनरल सी बात है, हम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के मुंतज़िर हैं, सिर्फ लाशऊर में है, शऊर में नहीं। जिस दिन शऊर में आ गए तो यकीनन हमारा मकाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लश्कर में आ जाएगा। सरकार ने ज़हूर फरमाना ही फरमाना है, कोई नुसरत इमाम ज़माना करे, कोई सरकार का साथ ना दे, सरकार ने ज़हूर फरमाने, एक दिन तो सरकार ने आना ही आना है। याद रखिए, हम इस वक्त इतने खुश नसीब हैं, हम उस सरदार की रैयत हैं कि 11 सरदारों के दौर के लोगों ने अपने अपने जमाने के इमाम को देख के माना था। हम गैबत में इंतजार कर रहे हैं। तो जो बात मैं इससे मिलाने लगा हूं वो ये थी कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम ने तशरीफ लाना ही लाना है। कितनी खुश नसीबी होगी मोमिनीन, मोमिनात, मुस्लिमीन, मुस्लिमात की कि वो ये हसरत रखें, अल्लाह हमें वो दौर खूबसूरत दिखाए। फायदा क्या होगा? बेशुमार फायदे हैं जो मैं रजत के जिमन में आपकी खिदमत में पेश करूंगा। मगर सबसे बड़ा मोमिनीन का दिल ठंडा होने का फायदा यह है कि अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की अज़मत कुल्लिया और हकीकतिया इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फरज शरीफ के दौर में जाहिर होगी। लोगों को पता चलेगा मौला अली किस अज़मत के मालिक थे, मौला अली की क्या शान थी, या अली बादशाह का क्या मर्तबा था, इमाम हसन मुज्तबा सब्ज़कबा अलैहिस्सलाम की क्या शान मंजिलत, शहंशाह अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मर्तबा, क्या मकाम। अभी हम टामक टोइयां मार रहे हैं, हम किताबों का सहारा, जो चीज हम तक पहुंची है उन्हीं को सामने रख के हम इनकी शान बयान करने मसरूफ हैं। और यहाँ एक बहुत अहम बात आपकी खिदमत में अर्ज करता जाऊं, मासूम फरमाते हैं इल्म 27 हरूफ पर मुश्तमिल है। मासूम फरमाते हैं सिर्फ अब तक 2 हर्फ जाहिर हुए, 25 हर्फ जाहिर नहीं हुए। जब इल्म कुल्ली जाहिर नहीं हुआ तो इनकी सना कैसे मुमकिन है? पूछा गया मौला कुल इल्म, कुल हरूफ कब जाहिर होंगे? फरमाया जब हमारा कायम आएगा, जब हमारा मुंतकिम आएगा, जब हमारा वारिस आएगा, उस वक्त कुल्ली इल्म 27 हरूफ का इल्म रूह जमीन पर जाहिर हो जाएगा। तो लुत्फ भी तो तब आएगा जब हम 27 हरूफ के इल्म के जरिए, इल्म के साथ हम इस करीम घर अत्तर की फजीलत को सुनेंगे, फजीलत को देखेंगे, हमारे सामने आश्कार होंगी ये चीजें। और उस वक्त ये भी लिखा है कि मोमिनीन की अक्लों को कामिल कर दिया जाएगा ताकि वो फजाइल आले मोहम्मद सुनने और बर्दाश्त करने के काबिल हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं हम थोड़े थोड़े घबरा जाते हैं, झलक पड़ते हैं कि पता नहीं ऐसा हो भी सकता है या नहीं। आले मोहम्मद के घर के फजाइल का कुल्ली इजहार इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर पर होगा। तो इससे बड़ी क्या मोमिनीन की खुश नसीबी है कि हमें वो वक्त देखना नसीब हो जिस दौर में सरकार ने तशरीफ लाना है। और इस हवाले से ज़िमन में एक बात अर्ज करता जाओ, फरमाया गया जो जो वक्त के इमाम का मुंतजिर होगा वो चाहे दुनिया के जिस कोने में भी हो, उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत एक लम्हे में तैयल अर्ज बना देगा। मैंने मिराज के ज़िमन में अर्ज किया था वो कि बड़ी दुनिया है जो मिराज की मतलब हिमायत भी करती है और कुछ ऐसे हैं जो मुखालफत भी करते हैं, क्योंकि किसी को रोका तो नहीं जा सकता। हर एक का अपना अपना सोच, अपनी अपनी ज़र्फ, अपना अपना ज़हन है। भी लोग मुखालफत इसलिए करते हैं कैसे मुमकिन है कि एक लम्हे में सरकार ऊपर भी तशरीफ ले गया हूँ, 18,000 आलमीन को भी देखा हो और इस तरह वापस भी तशरीफ लाए हूँ, बिस्तर भी गर्म हो और कुंडी भी हिल रही हो, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन वहां उस मिराज के ज़िमन में मैंने अर्ज किया था 800 से 900 मील का फर्क है तख्त बिल्कीस मंगवाने वाला, कम से कम 800 से 900 मील। अगर पलक झपकने में तख्त बिल्कीस मंगवाया जा सकता है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे कैसे नहीं जा सकते? यानी यहां तस्लीम कर लेते हैं कि पलक झपकने में तख्त बिल्कीस आ गया, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता?
और इसी तरह इसी ज़िमन में फरमाया गया जो मोमिन, जो मोमिना, जो मुसलमान कहीं रोए जमीन के किसी कोने पे मुंतजिर होगा, अगर वो चल फिर रहा हुआ, उसको घबराने की जरूरत नहीं। उसका एक कदम वहीं जहां वो होगा, दूसरा कदम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की बारगाह में, काबे में होगा। कितना बड़ा एहसान है अपने मुंतजरीन नासरीन को एक लम्हे में तैयल अर्ज बना देंगे। दूसरी बात पूछा, मौला अगर कोई बंदा रात को बिस्तर पर सो रहा हो और ऐलान ज़हूर हो जाए कैसे पहुंचेगा? फरमाया घबराने की जरूरत नहीं, बिस्तर पर सो रहा है, मुंतजिर बन के सोए। और मैं यहां एक बात रोक के अर्ज करता जाऊं, मुंतजिर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम माशरे का एक खूबसूरत तरीन फर्द होता है। क्यों? कि वो छोटे छोटे मामलात से दूर रहता है। छोटे मामलात से मुराद ये जो छोटी सोचें, ये जो नाशुक्री है, ये जो बेसब्री है, ये जो बेहयाई है, ये इस किस्म के ये छोटे छोटे इनको मैं छोटा मामला कहता हूं, क्योंकि एक मोमिन को ज़ेब नहीं देता ना शुक्रा होना, बेसब्रा होना, बेहया होना, ज़ेब नहीं देता। जब बंदा मुंतजिर होगा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का, वो कभी भी इन छोटे छोटे कामों में नहीं आएगा। अगर किसी ने उसको तकलीफ भी दी तो उसको दुआ देगा, अगर किसी ने उसकी गिबत भी की तो उसको दुआ देगा, क्योंकि उसके ज़हन में एक चीज मौजूद है, किसी वक्त मेरे इमाम आ सकते हैं। वो मुंतजिर है अपने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का। किसी ने उसको गाली दी तो उसको गाली का जवाब दुआ से देगा, क्योंकि उसको पता है मेरी जबान अगर झूठी हो गई, नजिस हो गई, मैं अपने इमाम को लब्बैक कैसे कहूंगा। वो इन छोटी छोटी चीज, यानी माशरे का खूबसूरत तरीन फर्द होता है जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर का मुंतजिर होता है। खूबसूरत तरीन, यानी क्या कमाल है उसमें, शुक्र उसी में नजर आएगा, सब्र उसी में नजर आएगा, हया उसी में नजर आएगा, कमालपन उसी में नजर आएगा। अगर वो इबादत करता होगा तो खुलूस के साथ करता होगा, ना कि दिखावे के लिए करता होगा। कि मेरी इबादत को देखे कोई आगे जाके मेरी तारीफें करे, मैं बड़ी अच्छी नमाज पढ़ रहा था, मैं बड़े अच्छे रोजे रखे हैं, मैंने टाइम पे अफ्तारी की, टाइम पे सहरी की, और मैंने बड़ा कमाल मातम किया है, लोग देखेंगे वाह वाह करेंगे, मैंने ये इबादत, मैंने बेहतरीन न्याज पकाई है, लंगर कमाल पकाए, लोग तारीफ करेंगे। वो इन चीजों में नहीं होगा। उसकी कोशिश होगी कि मैं जो जब कारी खुशनूदी मोहम्मद वाले मोहम्मद और ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खातिर कर रहा हूं, तो मुझे लोगों से आशीर्वाद, लोगों से वाहवा लेने की जरूरत नहीं है, मैं तो अपने मौला के लिए कर रहा हूं। तो इसका मतलब वो एक बड़ी मकाम, कितना खूबसूरती है कि वो हर चीज में खुशनूदी और रज़ाए आले मोहम्मद को सामने रखेगा। नमाज भी पढ़ेगा तो कहेगा परवरदिगार मेरी ये कलील इबादत अगर तेरी बारगाह कबूल हो जाए, वो वक्त देखूं मैं जिस वक्त हादी दौरां का वो चेहरा पर नूर, अली का अली बेटा, हुसैन का हुसैन बेटा, हसन का हसन बेटा, सजाद का सजाद बेटा, जब आखिरी इमाम तशरीफ लेके आए, रोजा भी रखेगा, कहेगा मेरा अल्लाह मेरी ये कलील इबादत रमजान सर पे है, मेरा अल्लाह ये मेरी छोटी सी इबादत जो मैंने सुबह से लेकर शाम तक, परवरदिगार तेरी रजा की खातिर मैंने रोजा रखा, तेरी रजा हासिल करने का, परवरदिगार अगर मेरा रोजा कबूल हो जाए, मुझे वो वक्त और वो दौर दिखाया जाए जब आखिरी हुज्जत खुदा जानशीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक लाल इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फर्ज शरीफ तशरीफ लाए। और मैं यहाँ एक और भी अर्ज करता जाऊँ, इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा बरकत मोहम्मद वाले मोहम्मद से, मैं कुतुब अहले सुन्नत से, जो कि बहुत ज़रूरी है, उससे भी मैं कोशिश करूंगा कि आपकी खिदमत में सरकारी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बारे में पेश करूं, क्योंकि कुतुब ये, बल्कि यहाँ एक और बात रोक के अर्ज करता जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम वाहिद हस्ती है। मैंने जितनी कुतुब का अब तक मुताला किया, हो सकता है कहीं इससे भी बेहतर हो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं तमाम कर बैठा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। बंदा सारी जिंदगी तालिब इल्म में रहता है, कभी ये नहीं कह सकता कि मैं बड़ी मंजिल पे पहुंच गया हूं, हमेशा तलब रहती है उसको। अमीर अल मोमिनीन या अली अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक बिरादरान अहले सुन्नत, मकतब अहले सुन्नत के अफराद रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं। मगर इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फर्ज शरीफ वाहिद हस्ती हैं जिनको बिरादरान अहले सुन्नत भी अलैहिस्सलाम कहते हैं। सरकार को रजी अल्लाह ताला अन्हो नहीं कहते, लेकिन कोई बात नहीं, उनका अकीदा है, जब समझ आ जाएगी इंशाल्लाह ये मामला बेहतर हो जाएंगे। छोटी छोटी चीजों पे बैठ के लड़ाई करना, झगड़ा करना एक मोमिन की, एक मुसलमान की, एक साहिब ईमान की शान ही नहीं है, क्योंकि उसका ज़र्फ वसी होता है। कोई अगर इनके बारे में कोई छोटा अकीदा रखता है, ये उसकी सोच, ये उसका और उसके मालिक का ये एक सिलसिला है। और मैं अक्सर कहता हूँ दस्तरखान या अली जब बिछता था, उसमें जनाब सलमान, जनाब मिसम, जनाब बूजर, जनाब कंबर, जनाब मिकदाद, ये सारे लंगर खाते थे, सारे खाना खाते थे दस्तरखान या अली पे।
मगर सब में ज़र्फ सबका मुख्तलिफ था। अब यहां तक फरमाया गया जो सलमान का ईमान का दर्जा है वो कमर का नहीं है। अगर ऐसी बात है, कभी मैंने तारीख में नहीं पढ़ा जनाब सलमान मोहम्मदी ने कहा कंबर जो मैं अली को मानता हूं तू ऐसा मानता ही नहीं है। कभी कंबर ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि कभी सलमान ने ऐसा नहीं कहा, कभी मिसम ने किसी दूसरे को ऐसा नहीं कहा। सब ने कहा हमारी अपनी अपनी सोच है, हम जितना जितना या अली को जैसा और जितना मानते हैं, या अली हमें कबूल कर लें तो या अली का एहसान है। तो ये बात इसलिए की है, भाईचारा मोहब्बत आपस की हमारी बहुत जरूरी है। अगर हमने भाईचारा और मोहब्बत के साथ इस छोटी सी दुनिया में थोड़े से वक्त में अगर भाईचारा और मोहब्बत को ना अपनाया तो यकीन जानिए फिर हमारी इबादत के रूह इबादत तक पहुंचने का मकसद हासिल नहीं हो सकेगा। जब तक हमने आपस में मोहब्बत न की हम रूह इबादत तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो बात मैं अर्ज कर रहा था, मैं ज़िमन में अहले सुन्नत की कुतुब से बहुत सारी कुतुब हैं जिनमें सरकार इमाम ज़मान इमाम महदी अजल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ की ज़ात अक़दस के बारे में लिखा गया है। मैं इंशाअल्लाह ज़रूर इस पर रोशनी डालूंगा। तो मैं जो बात कर रहा था, फरमाया गया अगर मोमिन सो रहा होगा शर्त मुंतज़िर है। इंतज़ार की कैफियत क्या होती है ये हम बेहतर जानते हैं। जब हमारे घर किसी ने आना हो उसके हिसाब से हम इंतज़ार करते हैं। किसी हमारे रिश्तेदार ने आना हो हमारी इंतज़ार की कैफियत और होती है। किसी इलाके के, जैसे यहाँ लंदन में बैठे हैं, यहाँ मेयर वाला सिस्टम है, लंदन के मेयर ने आना हो हमारी कैफियत और होती है। किसी मुल्क के सरबराह ने आना हो घर में कैफियत और होती है। किसने आना है रूए ज़मीन पर? कायनात के मालिक ने आना है, 11 इमामों की दस्तार के वारिस ने आना है। तो इंतज़ार की कैफियत हमारी क्या होगी? यकीनन ऐसी होगी, कोई हमारे साथ अगर गैर इखलाकी भी गुफ्तगू करेगा, हमारा दिल दुखाने की कोशिश करेगा, तो हमारी कोशिश ये होगी, चूंकि हम मुंतजिर हैं, हम उसको कहेंगे यार तू अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, हमारे पास इतना वक्त नहीं, हम तो अपने मौला के मुंतजिर हैं। सरकार का ज़हूर अचानक होना है क्योंकि मासूम का फरमान है। इस तरह इंतजार करो जिस तरह मौत का करते हो। हमारा लाल अचानक आएगा, बल्कि मासूम का फरमान यहां तक है वो मिस्ल मूसा आएगा, एक रात में परवरदिगार उसके सारे अमूर को बेहतर कर देगा और वो ज़हूर फरमाएगा। तो हमें इंतजार कैसा करना चाहिए? तो इसी ज़िमन में फरमाया गया कि अगर बिस्तर पर भी मोमिन सोता हुआ, मुंतज़िर सोता हुआ, तो उसको चाहिए सुबह सुबह उठ के तकिए के नीचे हाथ मार के देखे, रुक्का लिखा हुआ मिलेगा, जिसका इंतजार कर रहे थे वो काबे आ गया है। कितनी खुश नसीबी है। और यहां तक फरमाया गया कि अगर कोई इंतजार करते करते दुनिया से भी चला गया, हम वादा करते हैं। वादा कौन कर रहे हैं? कायनात की सच्ची ज़बानें। मिंबर हुसैनी पे जहां भी मजलिस पढ़ूं मैं ये मोमिनीन की खिदमत में अर्ज करता हूं, मोमिनीन सच्चा वो नहीं होता जो जिंदगी में झूठ ना बोले, सच्चा उसे कहते हैं जो कह दे वो हो जाए। कायनात के सच्चों ने कहा, कायनात के सच्चे ने कहा, और इस बात की गवाही में, दलील में मैं हवाला भी पेश की देता हूं। सच्चे ने कहा अगर तुम इंतजार करते करते दुनिया के किसी कोने में मदफन हो गए, जैसा कि काफी मोमिनीन हैं, काफी अहबाब हैं जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, मसलन कोई अमेरिका रहता है, कोई इंग्लैंड रहता है, कोई यूरोप में कहीं रहता है, कोई कहीं कहीं रहता है, बल्कि कई अपने मुल्क में भी दूर दराज रहते हैं। फर्ज करो इस्लामाबाद में रहने वाला कराची रहता है और वहीं दुनिया से चला जाता है। फर्ज करो जहां भी जब दुनिया से चला जाता है और उसको दफना दिया जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं, जहां भी मदफन होगे तुम्हें आके सैयदा का लाल कब्र से आके उठाएगा। मासूम फरमाते हैं हमारा लाल कब्र पे आके ठोकर मार के कहेगा उठो मैं आ गया हूं। और यहाँ एक छोटी सी चीज अर्ज करता जाऊं, बाकी इंशाअल्लाह बफजल खुदा कल तफसीलन अर्ज करेंगे। छोटी सी चीज अर्ज करता जाऊं, तारीख में मैंने पढ़ा है कहीं आज से 80 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल पहले कहीं कोई परदेसी दुनिया से चला जाता था, मट्टी में अमानतन दफन करते थे। मट्टी कहते थे तुराब तेरे पास ये अमानतन दफन है, जब भी हम इसके मुल्क जाएंगे, इसके वतन जाएंगे, हमें असबाब मुहैया होंगे इसको यहां से ले जाने के, हम इसको ले जाएंगे। और ये बात ऑन द रिकॉर्ड कुतुब में मौजूद है, चाहे वो 10 साल, चाहे 20 साल, चाहे 50 साल बाद भी कब्र से निकाला गया तो वैसे का वैसे पड़ा होता है इंसान, सोया होता है इंसान। तो यहाँ मेडिकल साइंस, आप डॉक्टर से पूछिएगा, अगर कोई डॉक्टर सुन रहे हैं ये बात तो इस बात की तायीद करेंगे। मेडिकल साइंस यहाँ बड़ी एक बात करती है, वो कहती है हमारी तहकीक है जो ही इंसान को कब्र में डाला जाता है ज्यादा से ज्यादा 24 कम से कम 12-14 घंटे में
आहिस्ता आहिस्ता इंसान का जिस्म फूलते 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 फट जाता है। मेडिकल साइंस यहाँ नाकाम हो जाती है एक आम अमानत के कब्र में दफन होने के बाद। अगर एक आम अमानत कब्र में दफन होने के बाद यह मेडिकल साइंस नाकाम हो गई, किसी ने उसको कुछ भी नहीं कहा, किसी चीज ने नहीं छेड़ा, कीड़े मकोड़ों ने नहीं छेड़ा, किसी ने कुछ नहीं कहा, एक आम अमानत में तुराब ने खयानत नहीं की, तो जो अबू तुराब के बेटे का अमानत बन के कब्र में सो रहा है या सो रही है, वो कैसे मुमकिन है कि तुराब वहां खयानत करे। आज इतना ही अर्ज करना चाहूंगा, बाकी इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में इससे आगे मारूजात पेश करेंगे। जो बात अच्छी लगे जरूर उस पर राय पेश कीजिएगा कि हम मजीद आपके सवाल भी आएंगे, उस पर भी हम इंशाअल्लाह गुफ्तगू साथ साथ करेंगे। तो परवरदिगार आप सबका हामी और नासिर हो, और अल्लाह करे अगला लम्हा ही इमाम का ज़हूर हो जाए, और अल्लाह करे हम ऐसे बन जाए जैसा सलमान या अली के लिए था, जैसा जनाब हुर इमाम हुसैन बादशाह के लिए था, हम अपने वक्त के इमाम के लिए ऐसे बन जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम बिकाइमिहिम अज्जलल्लाहु तआला फरज।